हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे भाई सभी भाइयों को जो मेरे भाई ईद मना रहे हैं, सबको ईद मुबारक। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए ईद का जो भी दिन है, इंडिया पाकिस्तान जहाँ भी सब कॉन्टिनेंट में, सो आपके लिए वो अच्छा गुजरे, आपकी फैमिली के साथ बेहतरीन गुजरे। ठीक है। और मेरे लिए भी ईद है, मैं भी मुस्लिम हूँ। सो मेरी तरफ से कल के लिए भी माफ़ी। बहुत सारे को मैं कांटेक्ट का जवाब नहीं दे पाया। कुछ लोग जो जुड़े हुए थे ऑलरेडी, उनको काम करवाया। काम कैसा रहा उस पर भी बात करेंगे। वीडियो को मेरा भाई पूरा और एंड तक देखिएगा। और चाहता तो आज वीडियो से भी छुट्टी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा आईपीएल का भाई 2.5 मंथ काम किया है, एक इम्पोर्टेंट मैच है एलिमिनेटर, उस पर बात की जाए। और मतलब इतना कवर किया है। T20 ब्लास्ट की वीडियो आज नहीं आएगी, बिकॉज आपको भी पता है कि ईद है। और मतलब सारा साल काम करते हैं, यही 2 दिन छुट्टी के होते हैं। पिछली ईद भी आईपीएल में गुजर गई थी, और ये भी चलो आईपीएल ख़त्म हो गया अभी तो फिर थोड़ा सा हमें भी हक है कि हम थोड़ा खुशी मना लें, थोड़ा एंजॉय कर लें अपनी लाइफ को। सो माफ़ कीजिएगा मुझे कल के लिए स्पेशली। और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं अपने जो देखने होते हैं। और मैंने आपको बताया कि त्यौहार सिर्फ हमारे तो नसीब में, वैसे हमारे लिए तो हम तो आज मतलब ईद है आज। हाँ, आज 27 मई, आज तो ईद है। और काम तो हम आज भी करेंगे, समझ रहे हो, काम तो करेंगे। काम मतलब कैसे ना करें, करेंगे सेकंड टाइम। बट कल कल मेरे भाई आरसीबी गुजरात भयानक मैच हुआ। फंटर्स के लिए भयानक मौत वाला मैच हुआ। बहुत कम खुशकिस्मत होंगे जो आरसीबी पे 90 पैसे के आसपास लगा के बैठे होंगे, या जोड़ी के भाव में। और बाकी कोई कसर नहीं छूटी। ठीक है। अब आप मेरी पसंद पूछें। अब मेरी पसंद जो स्टार्टिंग से चल रही थी ना मेरे भाई, वो आरसीबी और एसआरएच के फाइनल की चल रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जानता क्यों, बट कल मेरे से गुजरात टाइटंस टीम जो है वो दे हो गई। बैक टू बैक आईपीएल में जीत रहे थे। मैं आपको अब क्लियर कट आके बता रहा हूँ, मेरा जो मैच गलत गया, मैं आपको साफ आके बता रहा हूँ कि मेरा भाई गलत गया। बिकॉज जब मैं जीतता हूँ मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो मैं अगर लॉस में गया हूँ, मेरा फंटर कोई लॉस में गया मेरी वजह से गया, मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, वही बात आ जाती है कि ईद और मैं एक्टिव नहीं था, लड़के नहीं व्हाट्सएप से मैसेजेस फॉरवर्ड किए हुए थे, बट टीम तो मैंने ही दिया था ना। सो मैं गुजरात पे बिठा दिया, और काफ़ी भारी पड़ा मुझे ये फैसला। और मैं बाद में बहुत पछताया कि मैंने जब आज से 1 मंथ पहले ही वीडियो डाल के ये बोला हुआ कि एसआरएच और आरसीबी का हॉट फेवरेट है फाइनल के लिए। सो देन वाई, मैं क्यों ऐसा किया मैंने। सो बट फ्लॉप हुआ, फेल हुआ, जो भी आप समझे। बट कितने जीते हैं पीछे ये भी आप जहन में रखिएगा। और अगर मेरी तरफ से एक हार आ जाए तो सूद समेत जैकपॉट के साथ कैसे जीत आती है, ये आप सब गवाह। और वो जैकपॉट आ रहा है, वो आज भी आ सकता है। T20 ब्लास्ट में आ जाए, आईपीएल में आ जाए, या किसी और मैच में आ जाए वुमेन्स के, बट वो आएगा, समझ रहे हो। सो वो आने वाला है, आज कल में आने वाला है घोड़ा, और वो मोटा प्रॉफिट कैश होने वाला है। बात यही है कि आपको बताना, जब मेरा हक है कि मैं आपको बताऊं कि मेरा मैच गलत गया है, बिल्कुल गलत गया है गुजरात वाला। और मेरा जब सही जाता है मैं वो भी आपको आके दिखाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है। सो खैर, जो होना था हो गया। अब क्या ही कर सकते हैं हम, समझ रहे हो। लेकिन पीछे बैक टू बैक जितवाए हैं, इतना कोई भी लॉस में मेरी वजह से गया नहीं होगा। अगर कोई बोले कि हम लॉस में चले गए हैं एक मैच की वजह से, सो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, अफसोस ही कर सकता हूँ। ठीक है। एलिमिनेटर मैच है न्यू चंडीगढ़ ग्राउंड पे, राजस्थान वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का एलिमिनेटर है। जो खेलेगा वो क्वालिफायर 2 खेलेगा गुजरात टाइटंस के साथ। अच्छा, गुजरात टाइटंस की बैटिंग खत्म हो जाती है। मैंने ये देखा है कि बेशक ये इन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन इन्होंने ज़्यादा मैचेस अच्छी बॉलिंग करके जीते हैं। बैटिंग में अगर सही सुदर्शन और शम्बन गिल चला है तो मोमेंटम रहा है, और अगर सही सुदर्शन आउट हो जाता है तो शम्बन गिल भी आउट हो जाता है साथ, ये भी आपने देखा है।
मतलब एक एक ये कलकत्ता के अगेंस्ट चेस कर रहे थे बड़ा टोटल, तब सही सुदर्शन मार रहा था पहले 2-3 ओवर में रन। आज के मैच में भी पहले 2 ओवर में अच्छा सही सुदर्शन के बल्ले पे बहुत ज़बरदस्त बॉल आ रही थी। ये जो धर्मशाला पिच था ना, ये मार धाड़ वाला इस तरीके से था कि आप अच्छा कनेक्ट कर दो सिर्फ बैट के साथ, फिर बॉल नहीं नीचे रहती थी। सो सही सुदर्शन बहुत जोर जोर के मार रहा था, और जब वो मार रहा था मेरे भाई, सो उस वक्त जो है फिर वो बॉल भी आप देख रहे थे कहाँ जा रही थी, समझ रहे हो। खैर वो अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत आउट हुआ, बैट उसके हाथ से छूटा और सीधा विकेट्स में लगा। और ये खैर जो रिजल्ट होना था एट द एंड, आरसीबी जो है वो एक बार फिर फाइनल में चला गया मेरे भाई। अब एलिमिनेटर की बात कर लें राजस्थान और सनराइजर्स हैदराबाद की ना। अब सनराइजर्स हैदराबाद फिर जाके सीधी सी बात है कि मेरी हॉट फेवरेट टीम बनती है फाइनल के लिए ना। सो मैं ना 2 चीज़ें देख रहा हूँ। अगर तो सनराइजर्स हैदराबाद हार गया तो फिर राजस्थान को आप फाइनल में ही देखोगे। राजस्थान गुजरात से भी नहीं हारेगा और राजस्थान कप भी शायद उठा जाए। ये मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा एनालिसिस है कि अगर राजस्थान का आज का मैच जीत गया तो फिर राजस्थान क्वालिफायर 2 भी जीतेगा और फाइनल भी जीतेगा। और अगर हैदराबाद जीत गया तो फिर आगे मज़ा आएगा हमें क्वालिफायर 2 में भी और फाइनल में भी। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन चीज़ें मतलब कोशिश यही करेंगे कि आसानी से लेके चलें। लेकिन अगर राजस्थान जीतता है तो चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती हैं मेरे लिए, मेरा एनालिसिस जो मैं करके बैठा हुआ हूँ। अभी इस साल 2 मैचेस हुए हैं सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के। लास्ट मैच इनका जयपुर में हुआ था, 228 या 29 किए थे राजस्थान ने, और हैदराबाद ने भैंड जो मार मार के चेस किया था। उससे पीछे एसआरएच ने पहले बैटिंग करते हुए, आपको याद होगा, हैदराबाद जब कोई मैच इतने जीत नहीं रहा था, राजस्थान बैक टू बैक मैच जीत रहा था और पहला मैच राजस्थान हारा था। पहले आई थिंक 4 बैक टू बैक जीतने के बाद, और उस मैच में भी मैं हैदराबाद के साथ बैठा था और 200 प्लस टारगेट था और लोग डरे हुए थे। 76, 77 या 80 पैसा जो है वो भाव बंद हुआ था राजस्थान फेवरेट। वहाँ पे भी बोला था कि बैठे रहो हैदराबाद के साथ, और मेरे ख्याल में 3-4 रन पे या 7 रन पे 5-6 विकेट गिर गए थे। सो वो एक मैच हुआ। तो ओवरऑल भी अगर आप लास्ट 10 में देखो तो 7-3 का फर्क है हैदराबाद और राजस्थान में, ठीक है। सो न्यू चंडीगढ़ ग्राउंड है और ये भी एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। रन्स बनते हैं यहाँ पे, पंजाब किंग्स ने रन्स मारे हैं, चेस भी होता है बड़ा टोटल, और बड़ा टोटल फर्स्ट इनिंग में तो लाजमी बनता है। अब दोनों टीमों का अगर कंपैरिजन करें ना तो राजस्थान की बॉलिंग मुझे ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है हैदराबाद की तरफ से। अगर आप मारधाड़ की देखें तो उधर ट्रेविस हेड है, जायसवाल है, उधर अभिषेक है, तो वो सूर्यवंशी है। वो एक बैटिंग लाइनअप एक ही तरह की है, समझ रहे हो। उधर हेनरिच क्लासन है, तो ध्रुव जुरैल है, डेनोवन फरेरा है, तो शानका है, तो बैटिंग सारा कुछ एक ही तरह का है, ठीक है। सनराइजर्स हैदराबाद का मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, उसका बेनिफिट हो रहा है। बट मैच एक ज़बरदस्त मिलेगा और मुझे नहीं लगता कि माफिया ऐसा चाहेगा कि अब 4 मैच जो आखिरी थे उनमें एक तो चलो आपने सीधा करवा दिया। एलिमिनेटर मैच वो होता है जिसमें हमेशा कलर नज़र आता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच तो होता ही है लेकिन उसमें डेफिनेटली कलर भी नज़र आता है। जितना भी ओवरऑल आप लीग देखते हो, जो भी देखते हो, उसमें आप देखना। तो मुझे यहाँ पे कलर नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे अंडर 32 पैसे का घोड़ा भी नज़र आ रहा है। 32 का हो, 34 का हो, 27 का हो, बट इस रेंज का घोड़ा मुझे नज़र आ रहा है आज के दिन में, समझ रहे हो। अब वो किस टीम के साथ बैठता है, कैसे बैठता है, अब भी अगर मैं आपको बोलूँ, अच्छा मैं आपको अपनी पसंद बता देता हूँ। मुझे वैसे तो हैदराबाद पसंद है कि फाइनल खेले हैदराबाद, बट मैं आपको डेफिनेटली टॉस और भाव के ओपन होने के बगैर मैं नहीं बता सकता आपको। तुक्का होगा, मैं अभी तुक्का मार के बोल दूं, मैंने बता दिया आपको हैदराबाद पसंद। लेकिन जब टॉस होता है और जब भाव ओपन होता है ना, जब उसको एनालिसिस करके काम दिया जाए, काम करवाया जाए ना, तो वो फिर राइट बैठता है, समझ रहे हो। ये मेरा काम करने का तरीका है। सो मैं टॉस देखूंगा, फिर देखूंगा कि मुझे किस टीम के साथ बैठना है, और वो घोड़ा अगर होता है जिसके मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं, और मेरा आपको पता ही है कैसा रिपोर्ट रहता है, कैसा मैं देता हूँ एडवांस में आपको, और वो कहाँ पे बैठता है वो भी आप जानते हो, ठीक है।
सो मेरे भाई टॉस का इंतज़ार करेंगे। ओपनली अगर आपको ये मैच करवाया तो मैं टेलीग्राम पे करवाऊंगा, बाकी आप मेरी व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो। आज 27 हो गई है, फिर 28, 29, 30 और 31, ये 5 दिन है। 31 को आईपीएल का फाइनल है, 3 आईपीएल के मैच हैं, T20 ब्लास्ट है, इंडिया इंग्लैंड की ये T20 सीरीज आ रही है। सो 31 मई तक का काम कर लो, काम कर लो आप। जितना लॉस है आके बता दो, क्या कवर हो सकता है। कि लॉस को छोड़ो, लॉस तो मैं क्या ही पीछे गुजरा हुआ करूँगा, नया स्टार्ट करेंगे। आप मेरे को आके बताओ कि भाई हमारे पास ये 50,000 बचा है, 1 लाख बचा है, 5 लाख बचा है, 10 लाख बचा है, इसी से आप जो करवाना चाहें वो करवाएं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। फिर वो मैं आपको पैकेज दे के करवाऊँ, फिर वो मैं आपकी आईडी लेकर आपका रिकवर करूँ, क्योंकि मैंने आईडी का भी प्रॉफिट शेयरिंग का काम स्टार्ट किया हुआ है। और कल नहीं, कल तो काम किया ही नहीं, परसों भी 1.5 लाख की आईडी का 6.25 लाख रुपए का विड्रॉल करके दिया है। फिर एक 2.5 लाख की आईडी का लगभग 8,16,000 रुपये विड्रॉल करके दिया है एक दिन में। वो 3-4 मैच बहुत होते हैं भाई, वो मेरा ट्रिक है, मेरा काम है। आपके पास आईडी होनी चाहिए, मिनिमम 50,000 की आईडी होनी चाहिए। एक छोटी सी आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवानी है, उसके बाद आपकी आईडी आपने हमारे हवाले कर देनी है। फिर आपका भाई जाने और प्रॉफिट जाने, आप सिर्फ विड्रॉल हमें टाइम पे लेके देते रहो, आपका प्रॉफिट मैं नहीं रुकने दूंगा, ठीक है। सो उसकी डिटेल्स के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक है, घोड़े की तलाश है और वो मिलना है, फाइनल से पहले मिलना है, और बहुत चांसेस है कि वो आज ही मिलना है। तो मेरे भाई व्हाट्सएप पे ज़रूर ये मैच के लिए आप ज्वाइन कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।